ये जो बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं उस पे जो एक्सपर्ट्स आते हैं और ये कहते हैं, ये रिकमेंड करते हैं कि ये सपोर्ट है, ये नेक्स्ट सपोर्ट है, उसके बाद ये फिर नेक्स्ट सपोर्ट है। अब मार्केट इस रेसिस्टेंस से करेक्ट होगी, ये उन्हें कैसे पता चलता है? आखिर वो लेवल्स ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? किस चीज की स्टडी होती है और कौन सा टूल अडॉप्ट करते हैं वो, जिन्हें ये पता चल जाता है कि यहाँ से मार्केट करेक्ट होगी? कैसे? स्टे ट्यून्ड। हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरिबिस। आज के एपिसोड में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक ऐसा टूल है जो आपको एक अच्छा सपोर्ट देता है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में। ओके, किस तरह से? स्टार्ट करते हैं। किसी भी टूल्स को या फिर किसी भी इंडिकेटर को चार्ट में एग्जीक्यूट करने से पहले, अप्लाई करने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उसके थियरी एस्पेक्ट को भी जानें। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी इंडिकेटर या किसी टूल्स की स्पेशलिटी को, उसके वीकनेसेस को हम पॉइंट आउट करते हैं, हम पहले से ही जानते हैं, तो हम उसे अपने चार्ट में अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं और उसका विनिंग रेट काफी अच्छा आता है। इसीलिए इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी टूल्स यूज करते हैं आप उसके बारे में जानें। वो किस लिए यूज होता है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, किस टाइम फ्रेम में वो वर्क करता है, और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उस टूल्स को, उस इंडिकेटर की बैक टेस्टिंग आप खुद करें, होमवर्क करें, खुद ही खुद को होमवर्क दें और जाने कि वो पर्टिकुलर टूल या इंडिकेटर किस किस सिचुएशन में कितनी अच्छी तरह से काम करता है। ओके, सो फिबोनाची की थियोरी क्या कहती है? फिबोनाची की थियोरी ये कहती है कि फिबोनाची की खोज एक इटालियन मैथमेटिशियन ने की थी। पहले इसे लियोनार्डो और पासी के नाम से जानते थे, धीरे धीरे इसका नाम फिबोनाची पड़ा। ओके, फिबोनाची एक ऐसे नंबर्स की सीरीज है जो कि इस दुनिया के हर एक चीज में पाई जाती है। हर एक चीज की जो फॉर्मेशन होती है, उनका जो कंस्ट्रक्शन रेशियो होता है, उसमें ये फिबोनाची के नंबर्स पाए जाते हैं। ओके, जिन्हें गोल्डन रेशियो भी कहा जाता है। अब गोल्डन रेशियो किस पर्सपेक्टिव में कहा जाता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अभी थियोरी एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो हम इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ह्यूमन बॉडी की कंस्ट्रक्शन होती है, जिस रेशियो में हैंड होता है, जिस रेशियो में फेस होता है, ओके, ये इन सब में फिबोनाची के नंबर्स पाए जाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स, फ्लावर्स का जैसे कंस्ट्रक्शन होता है, उसकी फॉर्मेशन होती है 3 पेटल्स, 5 पेटल्स, 6 पेटल्स, उनकी जो फॉर्मेशन होती है उसमें फिबोनाची के नंबर्स पाए जाते हैं। फ्रूट्स, फ्रूट्स की कंस्ट्रक्शन, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाइनएप्पल, उसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, फॉर्मेशन होती है, उसमें फिबोनाची के नंबर्स पाए जाते हैं, उसकी गोल्डन रेशियो पाई जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस दुनिया के हर एक चीज में फिबोनाची के नंबर्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसीलिए इसे गोल्डन रेशियो भी कहा जाता है। ओके, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि फिबोनाची की सीरीज आखिर है क्या। तो फिबोनाची के नंबर्स क्या होते हैं? फिबोनाची के फर्स्ट ऑफ ऑल जो नंबर पाए जाते हैं वो कुछ इस तरह से हैं: 0.236, 0.382, 0.5, 0.6, 0.7। इस तरह से जो नंबर्स है वो फिबोनाची के नंबर्स हैं, जिसे हम परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये निकल कर आता है। ओके, यही जो परसेंटेज है, यही जो परसेंटेज है, ये इस डिजिट में भी पाए जाते हैं। अब ये सीरीज क्या है? ये सीरीज है, हमारे नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग के 2 डिजिट को ऐड करें तो यही कुछ परसेंटेज निकल कर आता है। अच्छा, ये सीरीज हमने कैसे लिखी है? इसे फिबोनाची की सीरीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट 0, 0+1, 1, 1 और 1, 2, लास्ट के 2 डिजिट को ऐड करते हुए जाना है। ओके, 1+2, 3, 2+3, 5, 3+5, 8, 5+8, 13, 8+13, 21, 21+13, 34, 21+34, 55, 55+34, 89, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्योंकि हमारा मैथ्स वीक है तो हम इतने से ही काम चलाएंगे। ओके, अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो आप और कंटिन्यू कर सकते हैं।
ये जो रेशियो है वो इस नंबर्स में किस तरह से पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टू को आप 3 से डिवाइड करोगे, ओके, तो जो नंबर्स जो रेशियो निकल आएगा 0.6 समथिंग निकल कर आता है, ओके। इस रेशियो के करीब 3 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे, 3 को अगर 5 से डिवाइड करोगे आप, ओके, तो 0.6 निकल कर आता है। ओके, 5 को 8 से डिवाइड करोगे, 0.625 समथिंग निकल कर आता है। सो एक पहले डिजिट को दूसरे डिजिट से डिवाइड करने पे 0.6 समथिंग निकल कर आता है। इस सीरीज के साथ है वो, इस परसेंटेज के साथ ये पाया जाता है, ओके। अगर इसी को एक डिजिट को छोड़ करके डिवाइड किया जाए, फॉर एग्जाम्पल 3/8, ओके, बीच में एक एक डिजिट का गैप है, 3/8, तो हमारा परसेंटेज 0.375 समथिंग निकल कर आता है, और ये इस रेशियो में आता है, ओके। आप जैसे इसको 5/13 करेंगे, बीच में 8 का गैप करेंगे, अगर 5/13 इज इक्वल्स टू अगेन 0.38, इस रेशियो के अंदर आता है। इसी तरह एक एक डिजिट को छोड़ करके या फिर 2 डिजिट को छोड़ करके जो रेशियो निकल कर आता है वो फिबोनाची की रेशियो होती है। अब ये जो इटालियन मैथमेटिशियन ने फिबोनाची की सीरीज फाइंड आउट की, ओके, जो कि इस दुनिया के हर एक चीज में अवेलेबल है, उसकी फॉर्मेशन में, उसकी कंस्ट्रक्शन में, तो लोगों ने सोचा, ट्रेडर्स ने सोचा, इन्वेस्टर्स ने सोचा, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने सोचा कि इस फिबोनाची नंबर्स में जब इतनी ताकत है कि हर चीज में ये इम्प्लीमेंट होता है, तो क्या ये स्टॉक मार्केट में भी इम्प्लीमेंट होता है? क्या स्टॉक मार्केट के करेक्शंस में, क्या हम इस फिबोनाची के नंबर्स, फिबोनाची की सीरीज से हम स्टॉक मार्केट के करेक्शंस या फिर उसके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं? तो रिसर्चर्स ने क्या किया, फिबोनाची को स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई करना शुरू कर दिया, एंड गेस व्हाट, 80% रिजल्ट आता है फिबोनाची के नंबर्स स्टॉक मार्केट में भी इंप्लीमेंट किए जाते हैं। जब मार्केट की करेक्शंस होती है, करेक्शन होती है जब स्टॉक मार्केट की, अगर कोई अप ट्रेंड है और उसमें जब करेक्शन होता है तो वो कितना परसेंटेज करेक्ट होगा, किस लेवल तक, किस लेवल तक जाएगा वो, उसके बाद बाउंस बैक देगा, वो सब फिबोनाची की नंबर्स डिसाइड करते हैं, ओके। हम इसे फिबोनाची के नंबर्स को, ये जो हमारी गोल्डन रेशियो है, इसे हम स्टॉक मार्केट में कैसे यूज करेंगे, ये जो टूल है, ये जो बेस है, ये बताता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ओके। अब चार्ट में इसे कैसे यूज करना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने investing.com ओपन कर लिया है, आपको सिंपली सेकंड मेन्यू में जाना है, ओके। सेकंड मेन्यू में आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा फिब रिट्रेसमेंट, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है, ओके। अब हमें एक हाई और एक लो की जरूरत है। अच्छा, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे यूज होता है, तो हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अगर हम एक लो कंसिडर कर ले और एक हाई हमारा ये है, ओके, यहाँ पे हमने सिंपली क्लिक कर दिया, तो आप देख रहे होंगे कि ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस तरह से यूज करना है, आपको लो पोर्शन से स्टार्ट करना है और हाई में जाकर के छोड़ देना है। इस तरह से हमारा जो रेशियो है वो अप्लाई हो जाता है। अगर आपको सिंपली इसे पूरे चार्ट में देखना है तो आप इसे ड्रैग कर सकते हैं सेम लेवल पे, ओके। सेम लेवल पे ड्रैग कर सकते हैं ना। अब आप देख रहे होंगे, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो एरिया है जहां पर हमने स्टार्ट किया था, ये लो पोर्शन से लेकर के यहाँ पर मार्केट हाई गई, ओके। ये हमारा यहाँ से मार्केट हाई गई, ये जो एरिया है 23.6, यहाँ पर मार्केट रिट्रेस हो जाती है और वहां से वापस करेक्शन होता है नीचे जाती है। अब अगर हमें बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग एन इन्वेस्टर, अगर हमें बाय ऑन ड्रिप्स की स्ट्रेटजी स्टार्ट अडॉप्ट करनी है कि हमें इस रिलायंस इंडस्ट्री में एंट्री लेनी है,
ओके, स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, हमें एंट्री लेनी है, तो हमें एक सपोर्ट की जरूरत होती है, और सपोर्ट इसी फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मिलता है। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस लेवल पे जाकर के, इस लेवल पे जाकर के एक रिट्रेसमेंट बनता है और वहां से मार्केट करेक्ट होती है। ओके, और ये जो लेवल है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो ग्रीन लाइन है ये 50% 0.5 का लेवल है, 0.5। ओके, यहाँ पर आकर के मार्केट वापस बाउंस बैक देती है, वापस पुल बैक देती है, यहाँ से ऊपर जाता है फिर से रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, यहाँ से ऊपर जाता है, वापस एंट्री अगर लेनी हो, मार्केट वापस करेक्ट होता है, और ये जो लेवल है 23 का, ये वापस क्या बन जाता है, आपका सपोर्ट बन जाता है। जो पहले यहाँ पर रेसिस्टेंस था, इस एरिया में जो पहले रेसिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन जाता है, और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाती है, और ये जो एरिया है, यहाँ से मार्केट वापस करेक्ट होती है। अब यहाँ से मार्केट करेक्ट हुई है, इतनी ज्यादा करेक्ट हुई है, ये जो लेवल है 60 और 70% का, ये जो जोन है, ये जो जोन है 60 और 70% का, कहा जाता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट में किसी भी स्टॉक को अगर 60-70 के जोन में कोई भी स्टॉक है, तो वो बहुत अच्छा जोन होता है, बहुत अच्छा डिमांड जोन होता है, जब हम किसी भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे 60 और 70 के बीच में ये जब स्टॉक करेक्ट होकर के यहाँ आता है, वापस पुल बैक देता है, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है एंट्री लेने की। यहाँ से इस स्विंग ने वापस पुल बैक दिया, वापस इस एरिया में जाकर के 38 वाला जो जोन है वहां पर आकर के वापस करेक्ट होता है, वापस नीचे जाता है, और इस एरिया से वापस सपोर्ट लेता है, इस पोर्शन से 0.5 के लेवल से वापस ये सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक देता है, ऊपर जाता है। ओके, इस तरह से अब देख रहे होंगे वापस ये नीचे आता है, नीचे आता है वापस, कौन से 60 के जोन में सपोर्ट लेता है, आप देख रहे होंगे 60 के जोन में वापस इसने सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, और इसने रिट्रेसमेंट कौन से जोन में दी है, 38.2, यानी 0.382 जो रेशियो है, वहां पर वो लेवल है, वहां पर जाकर के इसने क्या किया, वापस रिट्रेस किया, वापस करेक्ट हुआ, वापस नीचे आया। ओके, इस तरह से जब मार्केट वापस ऊपर गई, तो वापस इसी जोन में, ये जो जोन है 0.382 का, उस जोन में आकर के वापस इसने क्या किया, रिट्रेस किया। सो इस तरह से अब यहाँ से जब रिट्रेसमेंट किया, वापस यहाँ पर जाकर के जो 0.5 का जोन है, वापस जाकर के वहां पर बाउंस बैक देता है। सो इस तरह से फिबोनाची के जो लेवल्स हैं वो एक गोल्डन रेशियो का काम करते हैं। कुछ ऐसे लेवल्स हैं जहां पर आने के बाद मार्केट सपोर्ट, एज अ सपोर्ट लेती है, और वहां से वापस बाउंस बैक देती है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को चार्ट में यूज करने के पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होगा, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होगा। ओके, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होगा। अगर आप जानते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो आपको एंट्री लेनी है, तो आपको क्या, किस चीज की जरूरत है, एक करेक्शन की। तो आप चाहते हैं कि वो करेक्शन कब हो, और वो किस सपोर्ट एरिया से वापस बाउंस बैक दे, वही आपका क्या होगा, ट्रेड होगा, राइट। सो उसी करेक्शन का जो सपोर्ट है, उसे आपकी उसी सपोर्ट की तलाश होती है आपको, और वो तलाश कौन करता है, आपकी पूरी फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये टूल आपको एक ऐसा सपोर्ट देता है जिससे आप अपनी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, एक अच्छी एंट्री ले पाते हैं। सो इस एरिया में जब आपको सपोर्ट मिला, वो आपने एंट्री ली, तो आप अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसी ट्रेंड के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखा, ये ट्रेंड अप ट्रेंड है। ओके, रिलायंस इंडस्ट्री, तो आपने यहाँ तक ऑलरेडी स्टॉक बढ़ चुका था, आपने सोचा इसका तो अप ट्रेंड है, मुझे तो यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन अब आपको जरूरत है एक करेक्शन की। तो आप क्या करोगे, आप वेट करोगे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में कोई ऐसा सपोर्ट मिलता जहां से वापस मार्केट बाउंस बैक देती। तो आप वेट कर रहे हैं करेक्शन का, आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई किया, और आपने देखा कि यहाँ इस जोन से मार्केट वापस बाउंस बैक दे रही है। यहाँ इस आने के बाद यहाँ पर एक वो बनता है, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। ये यस, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर इसके बारे में नहीं पता है तो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, वीडियो प्लेलिस्ट का नाम है टेक्निकल एनालिसिस। सो ये रिवर्सल पैटर्न बनता है, उसके बाद एक बिग कैंडल बनती है, आपने यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं आप, और उसके बाद इस ट्रेड में बन जाते हैं, और आपको एक अच्छा चंक मिलता है, एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है।
ओके, सो इसी तरह आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करने के पहले ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब हम अलग अलग चार्ट्स में, निफ्टी में काम करता है कि नहीं, बैंक निफ्टी में काम करता है या नहीं, स्टॉक में काम करता है कि नहीं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ओके, अलग अलग चार्ट में ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम करता है कि नहीं, ये हम बैक टेस्ट करेंगे। ओके, इन अ सिमिलर सेंस, क्या ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, क्या ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए है, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए है, क्या ये इंट्राडे ट्रेडिंग में काम आ सकता है, इन सब को हम टेस्ट करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, ओके, चार्ट में एनालाइज करेंगे। सो फिबोनाची क्या होता है, फिबोनाची की सीरीज क्या होती है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को चार्ट में कैसे यूज करना है, इन सब को हमने डिस्कस किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लेवल पे किस तरह से वर्क करता है, हम किस तरह से अपनी एंट्री एक प्रॉपर करेक्शन के साथ हम अपनी एंट्री लेकर के अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इन सब को भी हमने डिस्कस किया। आगे आने वाले एपिसोड में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्विंग ट्रेडिंग में काम करता है या नहीं, लॉन्ग टर्म में काम करेगा कि नहीं, इंट्राडे में काम करता है कि नहीं, किस टाइम फ्रेम में फिबोनाची रिट्रेसमेंट ज्यादा इफेक्टिव है, इन सब को हम बैक टेस्टिंग करेंगे वन बाय वन। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप फिनरिवर्स को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।